Hello students, I am Gunjan Tandon. वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजन गुरुकुल। स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसमें जो आज हमारा टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो है व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। राइट, तो देखते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है, क्योंकि हम एटम पढ़ चुके हैं। एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, ये सारी चीज़ें हमने जो है ब्रीफ स्टडी करी थी। आज देखते हैं डिटेल में व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। आपकी एनसीईआरटी में से एक्सप्लेन किया गया है। स्टार्ट करते हैं हम एटम से। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट? हमें पता है एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, है ना। एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये हमें पता है कि जो एटम्स होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली जनरली वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। राइट, तभी ये एटम्स एक या एक से ज़्यादा एटम्स मिलकर क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूल्स। और यही मॉलिक्यूल्स जो हैं, जब किसी एटम के सेम काइंड के मॉलिक्यूल होते हैं तो वो एलिमेंट्स बना लेते हैं। राइट, और जब एटम्स जो हैं, जब किसी मॉलिक्यूल्स के एटम्स, डिफरेंट एटम्स जब कंबाइंड होते हैं तो वो मिलकर क्या बना लेते हैं? कंपाउंड। यानी जो जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बना लेते हैं। राइट, और अगर यही मॉलिक्यूल आगे एलिमेंट्स बनाएंगे, क्या कंपाउंड बनाएंगे, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वो सेम काइंड ऑफ एटम्स के बने हैं या डिफरेंट काइंड के एटम से मिलकर बने हैं। अगर सेम काइंड के एटम से मिलकर बने हैं तो वो एलिमेंट फॉर्म करेंगे। अगर वो डिफरेंट काइंड के एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना है तो हमारा क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा। राइट, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियोज में इसी चैप्टर में डिस्कस की हैं। क्लियर? एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। अब एटम्स जो हैं, जब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो ये ग्रुप में फॉर्म होकर या तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या फिर आयंस बनाते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी, फील और टच, है ना। यही मॉलिक्यूल्स जब ग्रुप में जो है एग्रीगेट हो जाते हैं, यानी इकट्ठे हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, तो ये मैटर की डिफरेंट फॉर्म्स को बनाते हैं। ये हमने व्हाट इज अ मैटर जब टॉपिक डिस्कस किया था उसमें ये हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स जो हैं ये आपस में ग्रुप बनाकर, इकट्ठे होकर, लार्ज फॉर्म में इकट्ठे होकर मैटर के डिफरेंट फॉर्म्स बनाते हैं। और मैटर क्या है? वो सारी चीजें जो हमारे अराउंड एग्जिस्ट करती हैं। क्लियर? और जितना नंबर्स में ये मॉलिक्यूल्स और आयन एग्रीगेट होते हैं, ये क्या बना लेते हैं? लार्ज फॉर्म ऑफ मैटर्स बना लेते हैं, जिन्हें हम फील और टच कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। क्लियर? अब देख लेते हैं व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। अभी हमने मॉलिक्यूल थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस किया था, लेकिन अब डिटेल में इसको पढ़ते जाते हैं। अ मॉलिक्यूल इज इन जनरल और ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, दैट इज टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। यानी मॉलिक्यूल क्या है? ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स, है ना। एक, दो या दो से ज्यादा एटम्स जब आपस में मिल जाते हैं, वो कैसे मिलते हैं, कैसे बॉन्डिंग होती है? केमिकली दे आर बॉन्डिंग टुगेदर। वो केमिकली एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, और वो क्या होता है, जो उनका बॉन्ड होता है वो मतलब एक काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स होता है। राइट, अगर हमने देखिए हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या था? एलिमेंट को हम इस तरीके से, इसका सिंबल क्या था? H। राइट, ये हाइड्रोजन का एक एटम है। क्लियर? अगर हम इसको कहते हैं दिस इज द वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का एक और एटम, ये दोनों एटम आपस में केमिकली बॉन्डेड, एक दूसरे से बाउंड हैं, जुड़े हुए हैं, किससे? बाय केमिकल बॉन्डिंग। जिसको केमिकल बॉन्डिंग कैसे हो रही है भाई? दे हैव अ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम। तो वन एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड सेकेंड एटम ऑफ हाइड्रोजन ने मिलकर क्या बना लिया? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, है ना। H2 मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं, यानी ये दो जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन से मिलकर बना है। क्लियर? तो यही हो रहा है। मॉलिक्यूल क्या है? इट इज अ जनरली अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स
that are chemically bonded together, that is tightly held together by attractive forces. A molecule can be defined as the smallest particle of an element or compound that is capable of an independent existence and show all the properties of that substances. तो मॉलिक्यूल क्या है? किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड की वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करती है और क्या करती है, आपस में कंबाइंड होकर जो है जो एक नया सब्सटेंस बनता है, एलिमेंट या कंपाउंड जो भी बनाता है जब मॉलिक्यूल एग्रीगेट होकर, और जो नया सब्सटेंस बनता है वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज शो करता है, राइट। एलिमेंट हमें पता है एलिमेंट किससे बना होता है, किस चीज का मॉलिक्यूल होता है एलिमेंट, सेम काइंड ऑफ एटम। एंड कंपाउंड द मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स जो होता है वो क्या होता है, हमारा कंपाउंड होता है। क्लियर। तो मॉलिक्यूल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट किसकी होगी, एलिमेंट और कंपाउंड की। क्लियर। जो एक प्रॉपर्टीज शो करती है, जो भी फर्दर उससे एक नया सब्सटेंस बनता है। कंपाउंड क्या होता है वो भी हम देखेंगे। कंपाउंड हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स, मान लीजिए यहाँ पर हमने हाइड्रोजन के 2 एटम लिए, ठीक है, हाइड्रोजन के 2 एटम लिए एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन हमने लिया, यानी इसमें एक एटम हाइड्रोजन का, एक और एटम हाइड्रोजन का एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या बन जाएगा, H2O। तो H2O क्या है, वाटर, यानी वाटर क्या हो गया, एक कंपाउंड। कंपाउंड में हमें क्या दिख रहा है, इसमें 2 डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, यानी एक ऑक्सीजन का एटम है, एक 2 हाइड्रोजन के एटम है, इन्होंने मिलकर क्या बना लिया, कंपाउंड बना लिया। और जब हमने एलिमेंट की बात की थी, अगर हम देखें कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोर एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों एटम ऑफ ऑक्सीजन जो है आपस में कंबाइंड होते हैं, केमिकली बॉन्डिंग इनके बीच में होती है, तो ये क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे, या हम इसे कह सकते हैं एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एलिमेंट। क्लियर। तो ये हो गया हमारा एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, है ना। मॉलिक्यूल्स कैसे बन रहा है, या तो सेम टाइप के एटम्स आपस में आके जुड़ रहे हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है, या फिर कैसे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिनमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, जिसमें हमने वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करी, या फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो ये क्या हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या हो गया, एक कंपाउंड हो गया, और जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कैसे है, इट इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, राइट। और हमने एलिमेंट्स में एग्जांपल देखा था, H2 का देखा था, O2 का देखा था, राइट। या फिर हम नाइट्रोजन का देखेंगे जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट हैं। क्लियर। तो ये पता चल गया हमें कि मॉलिक्यूल जो है अगर सेम काइंड के ज्वाइन हो रहे हैं, मॉलिक्यूल में सेम काइंड के एटम ज्वाइन हो रहे हैं, दे विल फॉर्म अ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स फॉर्म अ कंपाउंड। क्लियर। तो मॉलिक्यूल जो हो गया वो किसकी, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दोनों की स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया। नाउ हियर वी विल डिस्कस मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स को हम डिस्कस करेंगे। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स, ये भी हमने डिस्कस किया। मॉलिक्यूल्स ऑफ मेनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन, हीलियम एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ ओनली 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके एटम फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, वो किसी दूसरे एटम या अपने ही सेम काइंड के एटम से कंबाइंड नहीं होते हैं, राइट। उनको हम क्या कह देते हैं, मोनोएटॉमिक, राइट। मोनोएटॉमिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ एटम, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है आर्गन, हीलियम, न्यूयॉन, है ना, नियॉन, ठीक है। तो ये सारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं कैसे बने हैं, ये सिंगल काइंड ऑफ एटम के, जिनको हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, राइट। ये जो है अपने ही जैसे किसी भी एटम या किसी डिफरेंट काइंड के एटम से कभी कंबाइन नहीं होते हैं, ये फ्री एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट इनकी एग्जिस्टेंस होती है, और इनको हम क्या कह देते हैं, मोनोएटॉमिक, राइट। मोनोएटॉमिक हो गया यानी सिंगल काइंड ऑफ एटम। क्लियर। देन देख लेते हैं, बट दिस इज नॉट द केस विद मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल। फॉर एग्जाम्पल, अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, hence it is known as diatomic molecule,
ऑफ ऑक्सीजन, है ना। हमने मोनो एटॉमिक देख लिया भाई, आर्गन है, हीलियम है, नियोन नियॉन है, ये जो है सारे हमारे एक ही काइंड के एटम से मिलकर बने हुए मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी एलिमेंट हैं। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट जो नॉन मेटल्स होते हैं, लाइक ऑक्सीजन है, अगर हम देखें तो हमने बात करी थी ऑक्सीजन किससे मिलकर बना हुआ है भाई, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर काइंड ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा एक एटम ऑक्सीजन का ये है, दूसरा एटम उनके बीच ये कंबाइंड हो गए, इन्होंने क्या बना लिया, O2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यानी ऑक्सीजन एलिमेंट, है ना। तो ये क्या हो गया, डायटोमिक, डायटोमिक यानी दो एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलकर जो है वो ऑक्सीजन का एलिमेंट बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, डायटोमिक, दो एटम ऑक्सीजन के प्रेजेंट हैं। क्लियर। if three atoms of oxygen unite into a molecule instead of the usual two, we get ozone 3। similarly अगर ऑक्सीजन के 3 एटम्स आपस में कंबाइंड हो जाएं, राइट, तो ये क्या बन जाएगा, O3। O3 यानी ओजोन, यानी एटम्स जो हैं एक या एक से ज्यादा, सॉरी दो या दो से ज्यादा भी कंबाइंड हो सकते हैं। अगर दो एटम ऑक्सीजन के कंबाइन हो रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं, डायटोमिक एलिमेंट यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ऑक्सीजन एलिमेंट बना रहे हैं। और अगर 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड हो रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं, ओजोन। तो ओजोन यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ट्राइएटोमिक, ट्राइएटोमिक यानी 3 atoms of oxygen are joining together and form the element, क्या बना रहे हैं, ओजोन, ओजोन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। The number of atom constituting a molecule is known as atomicity, है ना। जितने भी नंबर ऑफ एटम्स जो है वो किसी मॉलिक्यूल को मिलकर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, उस एटम की, उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी, है ना। क्या हो गया, द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। जिसमें हमने देखा जो हमारा आर्गन था ये क्या था, मोनो एटॉमिक, राइट, मोनो एटॉमिक यानी इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। ऑक्सीजन की हमने यानी 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं तो वी कॉल्ड इट डायटोमिक, यानी इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। ओजोन की एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। क्यों, क्योंकि इसमें 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मिलकर एक ओजोन मॉलिक्यूल बना रहे हैं। क्लियर। तो ये तो हो गए मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। Metals and some other elements such as carbon do not have simple structure but consist of a very large and indefinite number of atoms bonded together। जो कार्बन है वो कई सारे कार्बन के एटम्स मिलकर जो है डिफरेंट एंड इनडेफिनिट नंबर उनका एटम्स का जब आपस में बॉन्ड होता है तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स बनते हैं, राइट। तो यहाँ पर देख लीजिए इस चार्ट में आपको एटॉमिसिटी जो है वो बताई गई है कि कैसे जो है एटॉमिसिटी हर एक की, मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, कौन कौन से एलिमेंट है। देखिए नॉन मेटल में हमने देख लिया आर्गन मोनो एटॉमिक, हीलियम मोनो एटॉमिक, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन डायटोमिक। सिमिलरली देखिए क्लोरीन की भी अगर हम 2 एटम है ना ये आपस में एक दूसरे से कंबाइंड हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे, क्लोरीन का मॉलिक्यूल, क्लोरीन भी डायटोमिक हो गई। अगर ओजोन हमने देख लिया था ट्राइएटोमिक, एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 3। फॉस्फोरस, दिस इज द सिंबल ऑफ फॉस्फोरस और इसको हम लिखते हैं P4, यानी फॉस्फोरस के 4 एटम्स, फॉस्फोरस के 4 एटम्स जो है कंबाइंड होकर P4 मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं जिनको हम कह देंगे ये टेट्राटॉमिक हो गया। टेट्राटॉमिक मीन्स इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 4 हो गई, राइट। अब सल्फर है, सल्फर की अगर हम बात करें तो सल्फर को जो है वो क्या होता है, पॉलीएटॉमिक, है ना। दिस इज द सिंबल ऑफ सल्फर और सल्फर के 8 मॉलिक्यूल्स ज्वाइंट होकर, कंबाइंड होकर, केमिकली बॉन्ड होकर S8 का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जो S8 में जो मॉलिक्यूल है इसमें सल्फर के 8 मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से ग्रुप्ड होकर जो है S8 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, यानी ये पॉलीएटॉमिक है। तो दिस वाज द एटॉमिसिटी एंड क्या हमने देखा, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। Then here we will talk about molecules of compound. Atoms of different elements join together in definite proportion to form molecules of compound। भाई कंपाउंड भी अभी हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब मॉलिक्यूल्स जो है वो दो मतलब किसी भी डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना है ना, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है, सेम काइंड ऑफ एटम का जब मॉलिक्यूल होता है, और जबकि कंपाउंड में क्या होता है उसमें मॉलिक्यूल जो है वो
कैसे बना है, डिफरेंट टाइप के आइटम से मिलकर बना है, तो वो क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स कहलाएंगे, राइट। अब इस टेबल में देख लीजिए एग्जांपल आपका ये दिया हुआ है ऐसे। वाटर मॉलिक्यूल का हमने करा था 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, यानी इनका रेशियो बाय मास कैसा है, 1:8 का। ये हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ा था। अमोनिया, नाइट्रोजन, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मिलकर क्या बना देते हैं, एक कंपाउंड अमोनिया, जिनका रेशियो बाय मास क्या होता है, 14:3, और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 1 एटम एंड ऑक्सीजन के कितने, 2 एटम्स, जिनका रेशियो बाय मास क्या प्रोपोर्शन होगा, 3:8, और हमेशा जो रेशियो होता है वो हम होल नंबर्स में लेते हैं, नेवर इन द 2.5 या 1/4 या 3/4 इस तरीके से नहीं लेते हैं। किसी भी एटम का होल नंबर जो है दूसरे एटम से जाके कंबाइंड होता है, कभी हम ये नहीं कहते हैं कि हाइड्रोजन का जो है वो आधा मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का जो है 1/4 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, नहीं, हमेशा जो है एटम्स होल नंबर्स में ही कंबाइंड होते हैं और जो उनका रेशियो है वो होल नंबर में ही आना चाहिए। क्लियर, तो ये हमने देखा मॉलिक्यूल्स ऑफ compound. I hope students it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.